आनंद जी, बाकी जो दो प्रश्न सबसे पूछे उन पर तो आप बोलेंगे ही, स्वाभाविक है। एक प्रश्न महंगाई मेरी तरफ से, उस पर भी आप भाजपा का उत्तर आना चाहिए। राहुल गांधी ने क्या बोला छोड़ दीजिए, क्यों बोला छोड़ दीजिए। महंगाई तो नहीं होनी चाहिए, और महंगाई ये कर रहे हैं तो जनता की जेब में पैसा ज़्यादा डालो, गरीब को कष्ट नहीं हो, एक। और दूसरा, इसी में एक विषय खड़ा होता है जो मुझे समझ लगता है कि महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने कहा कि ईडी पूरे देश में तांडव मचाए हुए है। मुझे लग रहा है कि महंगाई से समस्या कम, ईडी से ज्यादा है। इस बात का राहुल गांधी ने प्रकारांतर से उल्लेख भी किया कि सारी मशीनरीज जो हैं वो इस्तेमाल कर रही है सरकार, विपक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए। हालांकि आज ही जब राहुल जी इतनी बड़ी बात बोल के गए हैं, तो जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं शायद निकल गई होंगी, ममता जी ग्रीन टी पी के निकल रही हैं मोदी जी के यहां से, जिस वक्त हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आनंद दुबे। अमिताभ जी, मैं सभी को मैंने बहुत ध्यान से सुना, और मैं आग्रह करता हूं कि सभी लोग बड़े ध्यान से हुए। मेरा नंबर जो है बड़ा आखिरी में आया जी, तो आप लोकतंत्र देख लीजिए कि सबसे आखिरी में हम सत्ता में हैं, उसके बावजूद भी सबसे आखिरी नहीं, वो मेरी व्यवस्था इसलिए क्योंकि सबका उत्तर सत्ता से ही प्रश्न होगा ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र तो देश में है, आपके डिबेट में भी है। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ। अब राहुल गांधी जी पे आते हैं। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। चाहिए राहुल गांधी जी का, चलिए ये तो बयान उन्होंने देश में दिया, उन्होंने तो अभी विदेश में जाके कहा था कि पूरे भारत में मोदी जी ने केरोसिन छिड़क दिया है। एक इसके पहले उन्होंने कैलिफोर्निया में क्या कहा था, और बाकी और अन्य देशों में भारत के लिए क्या क्या कहा था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं दो चीजों पर जाता हूं कि कौन लोग इस देश में लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, और मैं दोनों उदाहरण दूंगा, संगठन से लेकर सरकार तक। राहुल गांधी जी जिस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी में कितनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये तो सबको पता है। 136 साल की कांग्रेस पार्टी में 52 साल जो है वो सिर्फ एक परिवार के पास अध्यक्ष ही रही है, और आजादी के 74 साल के बाद 75 साल में जो है 40 साल करीब करीब जो है वो सिर्फ एक परिवार के पास रही है। इसके अलावा बहुत ही कम अध्यक्ष रहे कांग्रेस में जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। नेहरू जी के कार्यकाल से लेकर, इंदिरा जी के समय से लेकर सोनिया जी के समय तक जो बने भी वो किस तरह से हटाए गए, उसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। 1947 में जेबी कृपलानी जी हो या 1950 कृपलानी छोड़ो, मैं तो सीताराम केसरी की धोती फाड़ दी गई भाई पार्टी ऑफिस में बात था जी। चचा बचना मुश्किल हो गए, उनकी नेम प्लेट भी उखाड़ फेंक दी। बुजुर्ग थे बेचारे। संगठन में इनका लोकतंत्र, ये संगठन में लोकतंत्र है। जो कांग्रेस की संगठनात्मक व्यवस्था है उसमें लोकतंत्र कितना बढ़िया है ये आइए मैंने आपको बताया। अब आइए सरकार के पक्ष में चलते। जब कांग्रेस की सरकारें चला करती थी इस देश में, अब तक करीब करीब 111 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, और उसमें से 91 सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने लगाया, और चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इसमें सर्वाधिक जो संख्या है वो इंदिरा जी के समय में करीब 45 बार, एक दो बार नहीं 45 बार। और 1959 में जब उन्होंने केरल की सरकार को बर्खास्त किया तो खुद फिरोज गांधी उसके विरोध में खड़े हो गए, और फिरोज गांधी ने उसका विरोध किया, और ऐसा विरोध किया कि उसके बाद से वो कभी प्रधानमंत्री आवास नहीं गए। मृत्यु के बाद भी उनके पार्थिव शरीर को तीनमूर्ति भवन लाया गया। तो ये इनके सरकार चलाने में जो लोकतंत्र है वो है। इसके अलावा जो इमरजेंसी लगी वो तो एक अलग ही अध्याय है कि किस तरह से कोर्ट के फैसले के बावजूद जो है देश में सत्ता पाने की हवस में जो है लोकतंत्र। और इसके अलावा आइए किस तरह से नरसंहार किया गया समय समय पर, और उस पर किस तरह की बयानबाजियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई, एक विषय है। गुजरात के नरसंहार अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए कितने नरसंहार हुए राजेश जी, जरा सुन लीजिए।
राजेश जी, अरे आप उसी पार्टी के कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है, बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। आपके सैम पित्रोदा कहते हैं, सैम पित्रोदा जो है वो सिख कहते हैं कि हुआ सो हुआ, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को राजभवन दिखाने की बात करी थी। संसद भेजते रहे, ऐसे लोगों को आप विधायक बनाते रहे, ऐसे लोगों को आप मंत्री बनाते रहे, तो ये तो आपके पार्टी की और आपकी जो सरकारें चली उसमें लोकतंत्र की तस्वीर थी। अरे सुन लीजिए, अरे प्रभु सुन लीजिए ना, क्यों इतना तिल मिला रहे हैं राजेश जी, सुन लीजिए ना, मैंने बड़े ध्यान से आपको सुना है, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अब मैं आता हूं इस विषय पर। देखिए, महंगाई सिर्फ और सिर्फ एक आवरण है कांग्रेस पार्टी के लिए। असल मुद्दा है जो इनके भ्रष्टाचार लगातार देश के सामने उजागर हो रहे हैं। किस तरह से इन्होंने नेशनल हेराल्ड की एजेंट की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए सोनिया और राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया कंपनी बनाई, और कैसे नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी हड़प ली, उसमें जब ईडी की जांच हो रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। समस्या ये है कि जब इनको जो है, जब इनका भ्रष्टाचार उजागर होता है तो इनको लोकतंत्र में खतरा याद आता है। जब इनका भ्रष्टाचार उजागर होता है, जांच एजेंसियां पूछताछ करती है तो इनको देश में महंगाई याद आती है। अमिताभ जी, एक चीज मैं बताता हूँ, इनसे पूछिए कि पेट्रोल पर यह महंगाई की बात उठा रहे हैं, ये महंगाई की बात उठा रहे हैं। इनसे पूछिए, जब पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी खत्म करके जनता को राहत देने का काम किया, और उसके फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उसमें कटौती की, तो इनकी सरकारें बैठे हुए क्या कर रही थी? इनको जनता की बहुत चिंता है, महंगाई की बहुत चिंता है। जब जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक मिनट रुकिए, एक बात राजेश तिवारी, एक मिनट राजेश बाबू, एक मिनट सुन लो, ये लोकतंत्र यहाँ तो बनाए रखो यार, बाकी तो लट्ठम लट्टा हो ही रहा, यहाँ तो लगे सब हम सब लोग अच्छी बात कर भैया, रुक जाओ। मैं कांग्रेस पार्टी को एक मित्रवत वो दूंगा सलाह। अगर मैं कांग्रेस में होता दीपक जी, क्या तो मैं 5 अगस्त नहीं रखता तारीख विरोध की, और रखता भी तो सफेद कपड़े में विरोध करता, कुर्ते पजामे में, काला नहीं पहनता। आज नहीं, 5 साल बाद 2024 के बाद जब मंदिर भव्यतम रूप में बन जाएगा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा मंदिर होगा अयोध्या में, और उसके व्यवस्था दूसरे ढंग की वो होगी स्थिति भारत के इतिहास में, तब मान लीजिए किसी राजनीति, हमारे A.K. मिश्रा जी साहब जैसे राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि भाई उसके मंदिर के शिलान्यास के दूसरी वर्षगांठ पर कांग्रेस ने काले कपड़े पहन के पूरे देश में विरोध व्यक्त किया था। अब किया महंगाई पर, मान लो 50 साल बाद तो चस्पा हो जाए अयोध्या में, तब क्या होगा? राजनीतिक दलों को इतनी संवेदनशीलता ध्यान नहीं रखनी चाहिए क्या? देखिए आदरणीय अमिताभ जी, लोक जीवन में भाव भंगिमा तक का महत्व होता है, इसीलिए लोहिया लोक भाषा लोक भूषा के साथ साथ हर चीज पे ध्यान देते थे और बताते थे कार्यकर्ताओं को क्या पहनो, कैसे बोलो, नाखून कटे होने का भी एक अर्थ होता है। और वो भी जब बड़े नेता राहुल गांधी जी बैठे हों तो तिथि भी तय होगी और तो और कपड़े भी तय होंगे। आप किस तरह का कपड़ा पहनकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं? जिम में बैठे हैं क्या? सवाल यह है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, ये कहना कि डेमोक्रेसी इज नो मोर, मुझे लगता है कि इस सदी का सबसे खतरनाक वाक्य है। अगर यह वाक्य प्रधानमंत्री जी भी कहते तो भी उतना ही भयावह होता। आप सांसद हैं, शपथ लिया है आपने, संविधान सभा द्वारा प्रदत्त और बनाए गए संविधान का, और वो सांसद होते हुए यह बात कहेंगे? यह तो वही बात हुई कि आप इसके लिए शब्द कहां से लाऊं, मुझे लगता है कि यह अतिरंजना का भी अतिरेक है। ठीक सांसद इस तरह की बात कैसे कर सकता है? एसके मेहंदी, लोकतंत्र की तमाम कसौटियां हैं,
लेकिन एक बड़ी कसौटी ये है लोकतंत्र की कि सत्ता का बिना टकरावपूर्ण सहज हस्तांतरण चुनाव के जरिए, ठीक, पंडित जी से लेके और नरेंद्र मोदी तक हर रंग की सरकार भारत ने देख ली, हर विचारधारा की, ठीक। कभी लठ चला कि नहीं देंगे प्रधान कुर्सी, बोले ना हम लेके रहेंगे प्रधानमंत्री कुर्सी, बोले चलो प्रधानमंत्री कार्यालय घेरो, कपड़ा फाड़ो। कभी हुआ ऐसा? इमरजेंसी के बाद भी इंदिरा गांधी इस्तीफा देके चली गई। इमरजेंसी में उनको जो करना था कर लिया, लेकिन उसके बाद मुरारजी से तो नहीं लड़ी आके।